वेलकम भाई लोग, मेरा नाम है राजा। तो चलिए मूवी को बीच से ही फाड़ते हैं। और अगर मूवी का असली मजा लेना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि असली मजा तभी आएगा। मूवी की शुरुआत करते ही हम कहीं छपरू मामू आइटम है क्रिमिनल्स को देखते हैं, जो कि साले रोड बंद कर रहे थे। वहां पर ऐसे वैसे ब्रैकेट बिछाकर, क्योंकि इन सालों को करनी थी रेस। अभी एक बार ये रेस भी देख लीजिए आप लोग। दूसरी ओर भाई लोग पुलिस स्टेशन में थोड़े से घोटाले चल रहे थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल माफिया था जो पुलिस वालों के हत्या नहीं चल रहा था। यानी कि शॉर्ट में कहूँ तो पुलिस वालों के पास ऐसे कोई सबूत नहीं थे कि वो उस माफिया को पकड़ पाए। इसीलिए वो एक क्रिमिनल को हायर करते हैं और उसे कहते हैं कि तुझे इसकी गैंग में शामिल होना है, और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके इस साले को जेल के सलाखों के पीछे भेज रहा है। लेकिन हमारा यह साला क्रिमिनल भी मामू था, जिसका नाम था जॉन। वो कहता है कि यह साला मेरे अकेले से नहीं होगा, मेरा एक दोस्त है, और वो साला भी क्रिमिनल था। इसीलिए पुलिस वालों के साथ बातचीत करके जॉन अपने दोस्त को भी इस मिशन में शामिल कर लेता है। वैसे एक एंटिक बात भी भाई लोग आप सुन लीजिए, क्योंकि माफिया की एक चिकनी आइटम गर्लफ्रेंड भी थी, और वो भी साली बावली पूंछ इस साले पुलिस वालों के साथ मिली हुई थी। यानी कि यहाँ पर फुल ऑन मिलचाल वाला मिलाप शुरू हो चुका था। अभी यहाँ पर जॉन और उसके दोस्त को पता चल चुका था कि माफिया को दो शख्स की जरूरत है, मतलब कि हेवी ड्राइवरों की। इसलिए माफिया एक दिन एक बड़ा प्रोग्राम शुरू करता है। वो शहर से लाए हुए खास ड्राइवरों को इकट्ठा करता है, जिसमें हमारा जॉन और उसका दोस्त यानी कि रॉक, वो दोनों भी शामिल थे। माफिया वहाँ पर मौजूद ड्राइवरों से कहता है कि एक चलती कार में एक छोटा सा बक्सा है और वो मुझे चाहिए। अगर जो भी ड्राइवर वो चलती कार में से वो बक्सा मुझ तक पहुंचा देगा तो उससे मैं ज्यादा तनख्वाह और मेरी गैंग में शामिल कर दूंगा। अभी यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी रेस शुरू हो चुकी थी, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं कि आपको डिस्टर्ब होगा। इसलिए दोस्तों ये रेस भी एक बार आप देख ही लीजिए, कि भयंकर भयंकर सीन है इस साली रेस में भी। लेकिन आते हैं हम मुद्दे की बात पर। हमारा जॉन उस बक्से को किसी भी तरह से हासिल कर लेता है, और उसमें उसका दोस्त यानी कि रॉक भी उसका साथ देता है। अभी जॉन और रॉक दोनों हमारा माफिया के खास आदमी बन चुके थे। नई नई औरत नहीं, आदमी बन चुके थे। कुछ दिनों तक तो वो दोनों माफिया के साथ रहते हैं और माफिया के पैसे उड़ा उड़ा कर फुलों ने अय्याशिया करता है। लेकिन एक दिन माफिया अपने दुश्मन को टॉर्चर कर रहा था। तभी ये साला रॉक और जॉन दोनों वहीं पर मौजूद थे, और टॉर्चर हुआ देख वो दोनों समझ चुके थे यह साला माफिया खतरनाक बावली पूंछ है। इस साले के चंगुल से हमें जल्द ही निकल जाना चाहिए, वरना यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अभी एक दिन हमारा जॉन माफिया की गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ी सी उटपटांग हरकतें कर रहा था। अभी क्या होता है कि अहम वक्त पर वहाँ पर माफिया के लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ पर चेकिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर मामला हमारा जॉन का दोस्त रॉक अच्छी तरह से संभाल लेता है, और माफिया के आदमी बातचीत करके वहाँ से निकल लेते हैं। अभी एक दिन माफिया अपने खास आदमियों के साथ जॉन और रॉक को अपने पुराने घर का पता देता है, और इन सालों को कहते हैं कि वहाँ पर मैंने ढेर सारे पैसे छिपा कर रखे हैं, उस पैसे को लेकर आओ, क्योंकि मुझे जाना है शिकागो, क्योंकि यहाँ की पुलिस साली मेरे पीछे पड़ी हुई है। इसलिए मुझे यहाँ से जल्द ही खिसकना होगा। अभी भाई लोग ये सारे लोग मिलकर माफिया के पुराने घर पर जाते हैं, जहाँ पर एक दीवार तोड़कर वहाँ पर माफिया के पैसे थे वो लेते हैं, और जॉन और रॉक अपनी गाड़ी में माफिया के एक एक पंटर को बिठाते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। हमारा रॉक यहाँ पर अपनी बदतमीजी दिखाता है, और वो माफिया के एक पंटर को अपनी चलती कार में से उड़ा डालता है, और वो वहाँ से निकल लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसका दोस्त जॉन अभी तक आया नहीं था, इसलिए उसे टेंशन हो चुका था कि यह साला कहीं फंस बस तो नहीं गया। जब वो जाता है माफिया के अड्डे पर यानी कि माफिया के घर पर, तो वो देखते हैं कि साला जॉन रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है, क्योंकि माफिया को पता चल चुका था मेरी साली चिकनी आइटम इस जॉन के प्यार में गिर चुकी है। माफिया अपनी चिकनी आइटम को बुरी मौत देने के लिए उसे लेकर वहाँ से निकल चुका था, और माफिया के वहाँ पर मौजूद आदमी थे जो जॉन को बुरी तरह से गोली चलाकर मारने ही वाले थे। लेकिन यहाँ पर रॉक अपने दोस्त की मदद करता है, और वो दोनों वहाँ पर थोड़ी सी फाइटिंग देते हैं और माफिया के पंटरों को मारकर निकल जाते हैं जॉन की मासूका को छुड़ाने के लिए।
यानी कि माफिया की गर्लफ्रेंड, जिसके साथ इस जॉन साले का चक्कर था। माफिया अपनी झूठी मूठी गर्लफ्रेंड को एक योट में बिठाकर वहां से निकल चुका था, लेकिन हमारा जॉन और रॉक बाबू छपरी आइटम की तरह फुल ऑन कार से एंट्री लेते हैं, और वो भी सीधा माफिया की योट पर। और वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी छोटी मोटी सी यानी कि फाइटिंग होती है, जिसमें हमारा माफिया काफी घायल हो चुका था। और पीछे से दोस्तों पुलिस वाले भी आ पहुंचते हैं, और वो सभी मिलकर माफिया को बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। हालांकि जॉन और रॉक तो काफी खुश थे, और पुलिस की मदद करने के लिए हमारे जॉन और रॉक पर क्रिमिनल के कई केस थे, वो भी माफ हो चुके थे, इसीलिए ये दोनों अभी शरीफ आदमी बन चुके थे। लेकिन सामने बैठा माफिया कहता है, मैं तुम दोनों से सालों जल्द ही मिलूंगा, और मिलकर तुम्हारी माँ। अभी आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता भाई लोग, क्योंकि अगली बातें करेंगे हम अगले पार्ट में। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।